अधिकांश मित्रों का प्रश्न एक होता है कि जब हम प्रवचन में किसी बात पर चर्चा करते हैं, अंतिम में हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सभी कुछ बंद हो जाता है, सभी बात खत्म हो जाती है और ऐसा कोई बचता नहीं कर्ता के रूप में। तो हमारे मन में प्रश्न ये उठता है, ये कैसे संभव हो सकता है कि जहाँ कुछ भी नहीं हो और फिर भी हो। यह हमको असंभव लगता है क्योंकि हमने कभी इसको जाना भी नहीं और ये इलॉजिकल भी लगता है, अतार्किक लगता है। अतार्किक बातों को हम समझ नहीं पाते। जहाँ बात अतार्किक होती है वहाँ पर तर्क चल नहीं सकता। तो तर्क चलेगा और थक जाएगा, है तो ही बात होगी अतर्क। तो हमारा तर्क ये मान नहीं सकता कि कुछ ऐसा भी होता है जो तर्क से बाहर होता है, जो अनूठा होता है, चमत्कारिक होता है। ये हमारा तर्क इस पर विश्वास करता नहीं है। इसलिए हमको ये लगता है कि जैसे प्रवचन में अध्यात्म में बात कही जाती है, वेदांत में जो बात कही जाती है कि आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, आत्मा नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, मन नहीं हो, तो आप कुछ भी नहीं हो। ये बात सभी जगह बताई जाती है। तो ये प्रश्न उठेगा हमारे मन में, क्योंकि अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मैं कैसे हो सकता हूँ, है? कुछ भी मैं नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, निराकार हूँ, अभौतिक हूँ, अतार्किक हूँ, इलॉजिकल हूँ, है? अध्यात्म यही बताता है हमको कि परमात्मा यानी इलॉजिकल। हम इस तरह सोच नहीं सकते कि ऐसा भी एक जीवन हो सकता है जहाँ कोई मैं नहीं होता है, उसका शरीर होता है और वो आदमी की तरह रहता है और काम करता है। ये हमको ये बात लॉजिकल नहीं लगती है, क्योंकि भीतर कोई भी नहीं हो, उसके भीतर विचार भी नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, उसको शरीर का भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे जी सकता है या कैसे वो कर्म कर सकता है? क्योंकि कर्म करने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं है ना। ये तो एकदम बच्चे और या जानवर जैसे हो जाने की बात है। मगर हमारा तर्क हमको सच देखने नहीं देता, क्योंकि इस पृथ्वी में या ब्रह्मांड में कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है उसके भीतर कोई भी मैं नहीं होता है। कोई एक नाम, जैसे आदमी का जो नाम होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होता है, उसका शरीर होता है, उन सब बातों को मिलाकर आदमी को कहते हैं वो मैं है या कोई राम है। तो इस तरह अस्तित्व में कोई भी होता नहीं। वो तो लैंग्वेज में बात करने के लिए उसको आधार बनाया, उसको कह दिया कि वो राम है, खेल खेलने के लिए, है ना। जैसे गेम खेलना हो तो अलग अलग नाम देना होगा, अलग अलग भूमिका देना होगा। तो इसलिए सिंबॉलिक हम मैं कहेंगे या तू कहेंगे, मगर भीतर ऐसा मैं जैसा या तू जैसा कोई भी होता नहीं है ना। मगर हमको लगता है कि होता है। हम सोचते हैं, हम अपने को मैं जो कहते हैं वो है सोचना, अपने बारे में सोचना। हम कौन है हमको पता नहीं है, इसलिए हम मैं करके अपने शरीर, अपने मन, अपने विचारों के प्रति चिपकते रहते हैं, तो देख नहीं पाते। मगर पृथ्वी पे आप देखें, मैं जैसा कहीं भी कोई अलग इकाई होता नहीं। एक पेड़ को आप देखते हैं, एक चिड़िया को आप देखते हैं, एक नदी को आप देखते हैं,
एक जानवर को देखते हैं, आदमी को देखते हैं, तो सब इंटीग्रेटेड है। वहाँ सभी को एक परमात्मा ने जोड़ा है। एक सागर के भीतर वो सभी कुछ है और उनका अपना होना कहीं कुछ है। जैसे एक बर्ड्स है, उसका अपना होना कोई भी मीनिंग नहीं है, वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। यहाँ से हवा ले रहा है, यहाँ उड़ रहा है, यहाँ कुछ दे रहा है। तो एक बर्ड्स कोई एक नाम नहीं है, कोई एक अहंकार नहीं है ना, वो एक अभिव्यक्ति है। वो कह सकते हैं आप परमात्मा की अभिव्यक्ति है, एक अदृश्य की अभिव्यक्ति है। तो उसका पर्सनल लाइफ कुछ होता नहीं है, अलग नाम उसका नहीं होगा, अलग वो पद उसका नहीं होगा। मगर आदमी में ये सब होते हैं, क्योंकि आदमी बैठता है समाज में। तो समाज में बैठेंगे तो नियम आवश्यक होगा, तो हर एक चीज़ के नियम वहाँ पर होंगे। मगर नियम को पालना करने के कारण हम जीवन को देखने से दूर होते जाएंगे, हम लॉजिकल ज़्यादा होते जाएंगे, हम कानूनी ज़्यादा होंगे। कानूनी रूप से ठीक है कि नहीं ये बात सोचने वाले हो जाएंगे। मगर जो रहस्य है जीवन का, उसमें उसको हम जानेंगे नहीं, उसमें हम जानेंगे नहीं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि आपके भीतर कोई नहीं बचेगा, शून्य हो जाएंगे आप, तो आपका क्या होगा? आप अभी भी नहीं हो, आपका क्या हो रहा है? हो ही रहा है। आप मानते हो अपने को, मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ये देश हूँ, ये राज्य हूँ, ये कुछ भी हूँ। मगर आप ये सब नहीं मानते तो भी ऐसा जो हो रहा है ऐसा ही हो रहा होगा, है ना। जो आप जीवन में जिएंगे, जो भी आपकी भूमिका होगी, जो कैरेक्टर आपका होगा, उस अनुसार आप सहज होकर जी के भी निभा सकते हैं। तो ये सब कौन कर रहा होगा फिर? ये मूलभूत प्रश्न है आपका। तो आप इसको कुछ बता नहीं सकते कि कौन कर रहा है। अगर बताएंगे तो ये आप कह सकते हैं कि परमात्मा कर रहा है, या कहेंगे ये सब अपने आप हो रहा है। एक ही बात है, क्योंकि परमात्मा यानी जो अपने आप होता है वो परमात्मा है। तो परमात्मा मैं बनकर ये सब कृत्य कर नहीं रहता, वो नृत्य में लीन होकर परमात्मा क्रिएशन में जीता है। परमात्मा क्रिएटिविटी में लीन है। तो आप कभी प्रयास कर सकते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं, उसमें यही एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि हम भीतर ना कुछ होकर भी होश में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, इसका हम परीक्षण करते हैं। जैसे हम आँख बंद करके भीतर जो भी अनुभव हो रहा है, चाहे सांस का अनुभव हो, चाहे विचार का अनुभव हो, चाहे संवेदनाओं का अनुभव हो, चाहे दर्द का अनुभव हो, उसको साक्षी के रूप में देखेंगे, होशपूर्वक उनको आप देखेंगे। तो आप धीरे धीरे वो सब बातों से अलग होते जाएंगे और शांत होते जाएंगे। जैसे आप शांत होते जाएंगे, आपके भीतर का जो मैंपन है, मैं भाव है, वो धीरे धीरे खोता जाएगा। आपके भीतर का मैं भाव अगर पूरा ही ख़त्म हो जाएगा तो आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। पूरा ब्रह्मांड ही शांत हो जाएगा, एक शांत ब्रह्मांड रहेगा और आप मैं जैसे कुछ वहाँ रहेंगे नहीं। तो ऐसा अनुभव आप जब करते हैं तब आपको पता चलता है कि ज्ञान का होना क्या होता है, और जीवन में ज्ञान में रहने के कारण भी कैसी कैसी श्रेष्ठ बात पैदा हो सकती है। आप अभी घबराते हैं कि अगर मैं ज्ञानी हो जाऊं, कहीं अहंकार अपने को अपना ख़त्म कर दूं, तो जो मैं कर रहा उसमें घाटा हो जाएगा।
फंस जाऊंगा, आर्थिक रूप से और अन्य रूप से भी, संबंध के रूप से भी। मगर आप शांत रहकर भी, ज्ञान में रहकर भी आप इन सब बातों को कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो और क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हो। इसलिए इससे तो आपके बाहर भी सफलता होने लगी, अच्छा ही होगा। तो अध्यात्म में अहंकार को मिटाने की जब बात होती है तब एकदम से कूद पड़ना है उसमें। ऐसे प्रश्न करके बैठना नहीं है कि अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो कैसे सब कुछ होगा। ऐसे प्रश्न से हम किनारे में बैठेंगे, घबराएंगे इससे। तो जहाँ भी आपको मौका मिले आप ना कुछ होकर बैठ जाएं, तब आपको पता चलता है कि सभी कुछ ना कुछ है और भी सभी कुछ है। आज के लिए इतना ही। और ऐसे कोई प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।